अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, सब ठीक है? अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट कैलकुलेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके में आप लोगों ने सोर्सिंग करनी है, ठीक है? तो सोर्सिंग के कुछ मेन स्टेप मैंने आपको बताए थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है और आपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया, तो किस तरीके से आपने फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, ठीक है? तो क्लास में जो एग्जांपल दिए थे वो भी कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा क्राइटेरिया कॉपर फॉल्ट है, एक कीवर्ड है जिसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है। अब मैं इस प्रोडक्ट को सोर्स करना चाह रहा हूँ। मैंने कंपटीटर भी सिलेक्ट किया है और देखा है कि मैं किस टाइप की प्रोडक्ट को मतलब लेना चाह रहा हूँ। तो आप पहले तो अपना कंपटीटर वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे अमेजोन में आकर, अपना कीवर्ड निकालें और देख लें कि कौन सा आपका कंपटीटर है और किस टाइप की प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फाइल टैप एक ऐसा टैप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रिकल चीज़ों में भी यूज़ होता है, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है, तो ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं टू पीसीज, ये मेरा कंपटीटर है। ये टू पीसेस भेज रहा है, मैं थ्री पीसेस करूँगा। और जो टेप होगा वो मेरा तकरीबन इसी टाइप का होगा। लेकिन या तो मैं इसके इंचेस में कोई वो करूँगा, इसकी मोटाई थोड़ी लंबी मोटी होगी, या इसे चौड़ा होगा ना। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे अच्छा सेल हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपने इस टाइप का करना है। तो फिर आप इस यही कीवर्ड आप उठाकर यही alibaba.com पे आएंगे। alibaba.com पे आप अपना कीवर्ड पुट कर लें। पुट करने के बाद डेट से मैं यहाँ पे मैंने कॉपर फॉइल टेप पुट किया और यहाँ से मैं इसको ढूंढता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं मुझे इस टाइप का वो चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पिक्चर सेव करके आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं भी अवेलेबल तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आप मेरे लिए इस रेंज का वो कॉपर जो टैप है वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आपको बता देंगे कि हाँ हम इतना कट कर सकते हैं आपके लिए। तो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे कि हाँ भाई हम आपको ये यूनिट रिक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको मुख्तलिफ सेलर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करना है, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे ट्रेड एश्योरेंस के जरिए करेंगे और वही सप्लायर आपको दिखाएंगे जो ट्रेड एश्योरेंस के साथ एफिलिएट हो। मतलब इनके पैसे पहले alibaba.com लेगा। जब आपकी इन्वेंट्री मिल जाएगी तो फिर इनके ये पैसे 40 दिन बाद मिल जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे सेलर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो सेलर इन ट्रेड एश्योरेंस पे नहीं एफिलिएट, तो वो स्किप हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। आपको सिर्फ वही बंदे शो होंगे जो ट्रेड एश्योरेंस के जरिए पेमेंट लेते हैं, ठीक है? और वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करना है आपने कि जो सप्लायर वेरीफाइड है, जिन्होंने इससे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं लोगों के लिए, तो वही सप्लायर आपको देंगे, ठीक है? तो वही आपको दिखाएंगे। बाकी जो वेरीफाइड नहीं है, जो न्यू हैं, जो स्कैमर वगैरह हैं, जो एजेंट वगैरह हैं, वो यहाँ से स्किप हो जाएंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट आपको स्टार्ट में ही मिल गई, आप इससे भी बात कर लें, इससे भी बात कर लें, इससे भी बात कर लें, सबको अपनी पिक्चर्स बता दें तो मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए। और इससे बात कैसे करेंगे, आप सीधा इसकी प्रोफाइल में जा सकते हैं। यहाँ पे जनरल सा ओवरव्यू लिखा होता है, लेकिन इन चीज़ों पे आप लोगों ने गलत नहीं होना कि आपको फॉर एग्जांपल 1.50 का दे रहा है या इतने का। आपने सिंपली उनको अपनी क्वेरी बतानी है, चैट नाउ पे क्लिक करें, जाके बताएं कि मैं अमेजोन सेलर हूँ और मैं 2-3 हज़ार पीसीज आपसे ऑर्डर करूंगा हर महीने। लेकिन अभी हमारी जो रैपिड लॉन्च आ रही है या हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें कम से कम आप कितनी इन्वेंट्री दे सकते हैं। तो वो आपको अपने एमक्यूज बता देंगे कि हम आपको कम से कम 200 पीसेस दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं। और कितने प्राइस के देंगे, पहले आप 3,000 2,000 की डील कर लें इनसे। उसके बाद आप जो है उनको कहें कि हम मिनिमम इतना लेते हैं, तो फिर मिनिमम कितना देंगे, आप मुझे लोगो करके देंगे इसका कि नहीं, आप मुझे इसकी फोटोग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। तो वो आपको फिर बता देंगे कि हाँ ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं या नहीं प्रोवाइड करते। आप यहाँ पे सिंपल उनसे यही बात कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लें, उनको बोल लें
बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उनको बताना है कि मैं अमेजोन के लिए सेल कर रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ इसका कि मैं अमेजोन के लिए कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब वो जो क्वालिटी आपको देगा वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको देगा, ठीक है। तो वो जो क्वालिटी आपको देगा वो अमेजोन स्टैंडर्ड की क्वालिटी होगी। यहाँ से आप लोगों ने मुझे कल सब लोगों ने इनसे बात करने हैं, और मैं क्लास तक आप लोगों ने इनसे इनवॉइस लेना है। किसी भी बंदे से आप इनवॉइस ले लें। इनवॉइस किस तरीके से होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक बंदे से बात की है, मैं कुछ चीज़ ले रहा था इसे ना लॉन्च के लिए, तो उसको मैंने कहा मुझे इनवॉइसेस वगैरह भेज दो। उसने इतने सारे पिक्चर्स इनवॉइसेस वगैरह मुझे यहाँ पे भेजी हैं। तो उसमें से मैं आपको एक इनवॉइस दिखा देता हूँ कि इनवॉइस किस टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, तो उसमें इसमें उन्होंने बताया है कि भाई क्या पिक प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। इतनी सारी चीज़ें हैं, एक पैकेज में 500 पीसेज हैं, यूनिट प्राइस इतनी है, टोटल अमाउंट इतनी बनती है 500 पीसेस की। नीचे उसने बताया है कि इसके साथ क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, ये चीज़, ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें उन्होंने दी है वो इंक्लूड है। बाकी पूरी काउंटिंग की है उन्होंने कि सेलर विल प्रोवाइड 7 to 10 फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द बायर विल पे फॉर। ये मुझे फ्री में फोटोग्राफी नहीं दे रहा था, तो इसने कहा कि आपने $100 एक्स्ट्रा फी पे करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी दूसरा कोई फोटोग्राफर ढूंढूंगा अपने लिए, तो वो मुझे $300 लेगा, आप लोग ही करा दें मुझे सही तरीके से। मैंने उनको सैंपल दिखाए कि मुझे इस टाइप के पिक्चर्स चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है कि डीडीपी बाई एयर 10 से 15 दिन के अंदर इतने चार्जेस लेगा, 2010 डॉलर आपसे लेंगे। अगर बाई सी जाएंगे, डीडीपी सी ट्रांसपोर्ट अगर जाएंगे तो $600 आपसे लेंगे, ठीक है। अगर आप बाय ट्रक जाएंगे 30 से 40 दिन में तो आपसे $1200 लेंगे। अगर आप रेलवे ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं तो $650 आपसे लेंगे आपके 500 पीसेस का। तो इस तरीके से आपने इनवॉइस बना उनसे निकलवानी है कि आप मुझे इनवॉइस दें। जब वो इनवॉइस दे दें तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जाना है अपने प्रोडक्ट की कीवर्ड आप लोगों ने उठा लेनी है, ठीक है। तो कोई भी कीवर्ड हो आप यहाँ से पिज़्ज़ा पील के उस दिन हमने बात की थी, तो पिज़्ज़ा पील फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी कीवर्ड है आपका, पिज़्ज़ा पील है, कॉपर फॉल टाइप है, जो भी आपको मतलब आपकी प्रोडक्ट आपको मिल गई है और आप उसको सोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसी कीवर्ड के जो आपका कंपटीटर है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे जो कंपटीटर था, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ये हमारा कंपटीटर था। अब मैंने इसकी वो कॉपी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमेजोन कैलकुलेटर फॉर यूएसए, कैलकुलेटर लेकिन .com में आएगा तो यूएसए और .co.uk होगा। अब ये .com में है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यूएसए के लिए। अगर आप यूके के लिए करना चाह रहे हैं तो सेलर सेंटर .amazon.co.uk होगा। सिंपल सी बात है इसमें, इतना आप लोगों ने वो कंफ्यूज नहीं होना। उस दिन क्लास में आप लोग बड़ा मसला कर रहे थे इस चीज़ पे, ठीक है। सिर्फ लिंक में थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिंक देखें इसका, सिर्फ सेलर सेंटर .amazon.com है तो यूके का कैलकुलेटर ओपन होगा। अगर .co.uk है तो फिर यूके का होगा। अगर .com है तो यूएस का होगा। आप यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आपकी जो एज ए गेस्ट ज्वाइन करते हैं या जो भी करते हैं ना, तो आप लोग इसको यहाँ पे अपना एसन पुट करें जो आपके कंपटीटर का एसन होगा, ठीक है। तो sorry, यहाँ पे मेरा जो एसन था वो, यहाँ पे भी एसन अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं ऊपर यूआरएल से, या नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में भी इसका एसन अवेलेबल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आप जाएंगे तो नीचे इसका एसन, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी इसका एसन अवेलेबल है। आपने ये एसन उठाया और यहाँ पे पुट किया तो ये आपके जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक कर लेगा। अब आपने इसकी जो आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है उसकी एवरेज प्राइस निकालनी है। एवरेज प्राइस कैसे निकालनी है? फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोडक्ट है, इसकी एवरेज प्राइस आपने टॉप 10 सेलर ले लिए। टॉप 10 सेलर्स की जितने प्राइसेस हैं वो आपने काउंट कर लिए और उसको 10 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपकी एवरेज प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल ये 15 है, 15 + 7। अब इसकी जो प्राइसेस आ रहे हैं वो सारे प्राइसेस आपने आपस में
ऐड करने हैं, फिर 10 पे डिवाइड करने हैं, तो आपका जो टॉप 10 की जो एवरेज प्राइस होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो एवरेज प्राइस है यहाँ पे $13 बनती है, ठीक है, $13.99 बनती है। अच्छा, अब इसका जो हमें इनवॉइस मिला है तो वो कितने का है, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। यहाँ पे कोई भी इनवॉइस ले लें, यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट उन्होंने आपको इनवॉइस दी होगी, आप वो इनवॉइस ले लें और 500 पीसेस की आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे 500 पीसेस का कहा है कि मैं आपको 500 पीसेस, एक पीस जो है वो $2.368 में होगी। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। शिपिंग चार्जेस के जो हैं वो 559 जो शिपिंग चार्जेस हैं वो ले रहे हैं आपसे। अब मैं आपको सिंपल बता दूं इन्होंने कैसे कैलकुलेशन की। इस इनवॉइस में हर इनवॉइस की कैलकुलेशन अलग होती है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपको समझ आए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है ना $1184, तो $1184 से इन्होंने यहाँ पे जो ये डाला है 559 जो इन्होंने प्राइस है, ये सिर्फ बाय एयर शिपिंग की है। मैं इस ये माइनस कर लेता हूँ, तो मुझे ना 500 पीसेस $625 में मिल रहे हैं, ठीक है, 500 पीसेस $625 में मिल रहे हैं। और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 500 पीसेस पे कि मुझे एक यूनिट कितने में मिल रहा है। एक यूनिट मुझे 1.25 में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी के साथ अगर इसको काउंट करें $2.368 में मुझे मिल रहा है। समझ आई? तो ये मेरा पूरा एक्सपेंस है। इसमें क्या क्या चीज़ ऐड है, एचडी पिक्चर भी वो दे रहे हैं, लोगो स्टिकर भी दे रहे हैं, और फ्री लेबलिंग सर्विस भी दे रहे हैं। वो लेबलिंग सर्विस जो आपके हर प्रोडक्ट पे आपकी जो लेबल्स लगते हैं अमेजोन के लिए, FNSQ लेबल उसको कहते हैं, तो वो भी हमें प्रोवाइड है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 5 से 7 दिन तक का आपकी जो प्रोडक्शन टाइम है, इन्वेंट्री आपकी रेडी हो जाएगी, हमारे यहाँ कॉटन वगैरह पैकिंग हो जाएगी, 10 से 15 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट आपकी वेयर हाउस पहुंचा देंगे। टर्म ऑफ पेमेंट क्या है कि 30% आप पहले अली बाबा को पे करेंगे, तो उसके बाद ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। जब प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी तो वो आपको पिक्चर्स भेज देंगे कि आपकी इन्वेंट्री रेडी हो गई, आप 70% पेमेंट फिर अली बाबा को दे देंगे। ये कोई भी पेमेंट उसको नहीं मिलती, सप्लायर को नहीं मिलती, अली बाबा के साथ पड़ी रहती है। जब आपको इन्वेंट्री मिल जाती है तब इनको जाके मिलती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से आपके इन्वॉइस में जो आपका ओवरऑल कॉस्ट होता है वो आपने ऐड करना है कि सारे खर्चे कितने आ रहे हैं। अगर यहाँ पे शिपिंग के खर्चे आ रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। पिक्चर्स फ्री में दे रहा है, अगर पिक्चर्स की $100 होते तो यहाँ 1100 के बजाय $1284 होते। अगर लोगों के 100 लेता तो 1384 होते, अगर लेबलिंग के 100 लेता तो $1484 होते। फिर $1484 को आप लोगों ने 500 पे डिवाइड करना था कि आपको एक यूनिट का कीमत का पता चल जाए। अब यहाँ पे एक यूनिट की कीमत हमें मिल गई है, $2.368 में हमें मिल रही है, एक चाइना से लेकर US तक। इसमें अभी हमने PPC को नहीं छेड़ा, PPC को हमने ऐड नहीं किया। तो हम सिंपल इसकी काउंटिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ये प्रोडक्ट कितने में मिल रही है तो हम कितने में इसको हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कितना था, 2.368 डॉलर, और मार्केट प्राइस इसकी थी 13.99। तो मैं $2.368 अगर यहाँ पे पुट कर लूँ, इसमें कोई भी PPC नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने और कॉलम्स को नहीं चढ़े हैं, यहाँ सिर्फ आइटम प्राइस मार्केट प्राइस डालनी है, और यहाँ पे जो इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड होगा ना ये वन होगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट की कीमत, एक प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि आपकी इन्वेंट्री में सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट में आपको कितना मुनाफा हो रहा है। अगर आपको ये चाइना से लेकर US तक इन्वेंट्री इतने में मिल रही है तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपका जो नेट प्रॉफिट है, एक यूनिट अगर आप सेल करेंगे, आपका एक प्रोडक्ट एक पीस सेल होगा तो आपको $6.21 एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट है। तो ये परसेंटेज में कितना कितना बनता है, 44.39% बनता है। लेकिन अभी इसमें PPC की कॉस्ट ऐड नहीं है, आपके एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ऐड नहीं है इसमें।
तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि बाद में ऐसा ना हो कि हमारे खर्चे बढ़ जाए और हमारा ये मुनाफा कम हो जाए, फिर हमें लॉस लगेगा। हम शुरू से ही अपने एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे होते हैं वो हर एक में $1 $2 प्रोडक्ट के साइज और वेट के मुताबिक, कंपटीशन के मुताबिक हम उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में जो कंपटीशन है वो कम है और हमें लगता है कि हम इसमें इजीली कर सकते हैं। $1 अगर हमें पर प्रोडक्ट भी लगाएं तो हम इसमें अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो आपको जो चाइना से जो प्राइस मिली थी ये वाली, ठीक है, 2.368 वाली जो प्राइस आपको मिली थी, आप इसके साथ $1 एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं कि हम सिक्योर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के साथ ही 3.37 में मिल रही है। अगर आप यहाँ सिंपल 3 करेंगे तो आपका यहाँ पे जो मार्जिन होगा ये 5.21 हो जाएगा और ये थोड़ा बहुत परसेंटेज भी कम हो जाएगा आपका। तो आप दोबारा इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको ये देखें 5.12 हो गया, क्योंकि यहाँ पे $1 बढ़ गया तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट में $1 कम हो गए। और यहाँ पे 37.24 आपकी प्रॉफिट मार्जिन होगी। अगर आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा कंपटीशन, आप कहते हैं कि नहीं $1 से शायद ना हो पाए जो एडवर्टाइजमेंट, शायद $2 लग जाए, तो आपने एक और डॉलर ऐड करना है, 4.3 हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको पुट कर लें 4.3 को, और यहाँ पे जो है $1 और आपके प्रॉफिट में कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये होगा कि आप सिक्योर हैं, आप किसी भी टाइम डॉलर लगा सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है लॉस में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल आपका जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन है। और इसके अलावा आप लोगों ने फिर इसको ना प्रेजेंट कैसे करना है, तो आप लोगों ने इस तरीके से, ये टेम्पलेट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने इस तरीके से फिर अपने जो प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं वो आपने इस तरीके से काउंट करना है कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू किस तरह से होगी। आइटम जो लॉन्चिंग प्राइस, अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, तो वो यूनिट प्राइस, मार्केट जो एवरेज प्राइस है वो 13.99 है। अगर हम 500 पीसीस सेल करेंगे तो कितना कमाएंगे, तो वो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम 6,000 प्लस इतना कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी रेवेन्यू। अब कॉस्टिंग, क्या क्या खर्चे आएंगे आप पे, खर्चे क्या क्या आएंगे आप पे। अगर आप एक यूनिट आइटम कॉस्ट है चाइना से, आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो $1.25 है। अगर वो डिलीवरी के चार्जेस आप ऐड कर लें फोटोग्राफी की, यहाँ पे अगर वो फ्री नहीं है तो यहाँ पे आप फोटोग्राफी और लेबलिंग वगैरह की कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं रोज में, कि फोटोग्राफी के $100 ले रहा है पर यूनिट। 500 को ना, $100 को 500 पे डिवाइड करें तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक यूनिट की कितनी फोटोग्राफी के चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। शिपमेंट कितने चार्जेस ले रहे हैं वो ऐड कर दिए। एडवर्टाइजमेंट हमारा $1 लगेगा, कंपटीशन कम है, एक प्रोडक्ट पे $1 हम एडवर्टाइज करने के लिए लगा सकते हैं, तो वो यहाँ वो लगा लेंगे। ठीक है, अमेजोन फीस हमसे कितने लेते हैं, अगर हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि अमेजोन आपसे कितनी फीस लेता है, तो आप यहाँ पे जो कैलकुलेटर होगा आपका, आप यहाँ पे जाएंगे और अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अमेजोन आपसे कितनी फीसेस लेता है। अच्छा, अमेजोन आपसे सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये जो अमेजोन का जो टैक्स होता है, जो अमेजोन आपसे परसेंटेज लेता है, वो यहाँ पे आपसे आपको बता दें कि कितनी फीस आपसे लेता है। वो आपसे लेता है इस प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट होता है। इस प्रोडक्ट से आप लेता है $1.68। ठीक है, तो ये अमेजोन की फीस हो गई। अगर आप FBA कर रहे हैं, अमेजोन के जरिए आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं और डिलीवरी पैकिंग वगैरह सब कुछ अमेजोन कर रहे हैं, तो आप यहाँ 3.72 जो है वो डिलीवरी चार्जेस ले रहा है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। इन दोनों को जब आपने आपस में ऐड कर दिया तो उसके बाद एक और प्राइस आती है जिसको स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं। मंथली स्टोरेज कॉस्ट होती है कि आपकी इन्वेंट्री वहाँ पड़ी है तो आपकी इन्वेंट्री पे मंथली किराया आता है, तो वो किराया $0.01 आता है। तो आपने 1.68, 3.72 और 0.01 ये आपस में ऐड करने हैं। ये आपके अमेजोन चार्जेस हैं जो आपने अमेजोन को पे करने हैं। तो आपने यहाँ पे आकर जो अमेजोन फीसेस हैं इन सबको आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें अमेजोन की रेफरल चार्जेस जो अमेजोन अपने चार्जेस लेते हैं, जिस उसके वेबसाइट पे आप सेल करते हैं, और FBA चार्जेस भी इसमें काउंट हो गए, और जो स्टोरेज चार्जेस थे वो भी इसमें काउंट हो गए। ठीक है,
अब आपके 500 पीसेज है तो इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अगर एडवर्टाइजमेंट को 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $500 आपकी ये आए। तो इस तरीके से आपने इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। टोटल जो आपकी कॉस्टिंग होगी वो कितनी होगी, तो आप इन सबको आपस में जमा कर लें। अगर $100 फोटोग्राफी के हैं तो वो भी यहाँ पे जमा कर दें, अगर $100 लोगों के लेते हैं तो वो भी यहाँ पे जमा कर दें। तो ये आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी बन जाएगी। ठीक है। अब आपने प्रॉफिट को कैसे निकालना है, आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कितना होगा, ये सब कुछ एस्टिमेटेड होता है, कंफर्म नहीं होता। शायद आप इससे ज़्यादा कमाएं और शायद आप इससे कम कमाएं। अच्छा, तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो आपको वहां पे पता चली थी, कैलकुलेटर में आपको बताया गया था कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन है तो आपने यही प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पुट कर दिया और 500 पीसेस लिए हैं, 500 पीसेस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मतलब ये सारे खर्चे और खुर्चे निकाल कर, सब कुछ निकाल कर आपको फिर भी $2,675 बच रहे हैं। तो मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये आपके जितने पैसे आपने लगाए हैं, आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, तो उन सब को, उन सब पे खर्चे वगैरह निकाल कर, सब कुछ निकाल कर आपको $2,675 नेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह आप इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है इस पे। आइटम की कॉस्ट 1.25 कॉस्ट, 500 पीसेज लेंगे तो $625 आपसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का लेंगे। शिपमेंट की चार्जेस अगर वो लेंगे तो इतना लेंगे। फ्री फोटोशॉट, ये बस ये सब कुछ आप ऐड कर दिया हो, $1,200 टोटल बन गए। आपने अली बाबा को पे करना है, इसमें आपकी फोटोग्राफी सब कुछ हो गया। तो आपकी एक लॉन्च, 500 पीसेस की लॉन्च $1,200 में डन हो गई। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, यूपीसी। यूपीसी यूनिवर्सल कोड होता है आपके प्रोडक्ट का। आप अमेजोन पे कोई भी नया प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग सा बार कोड लेना पड़ता है जिसको यूपीसी कहते हैं। ये वो लेबल होता है कि ये एक ही बार यूज़ होता है, आपको सिर्फ अमेजोन के लिए यूज़ होता है। जब आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो आपका ये जो यूपीसी कोड होता है, इसके ज़रिए आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके दो प्रोडक्ट हैं और कलर्स चेंज है तो आप दो यूपीसी यूज करेंगे। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, 1,000 यूनिट है लेकिन सेम कलर है, सेम चीज है, तो आप एक यूपीसी यूज करेंगे। तो इसका भी खर्चा आता है $20 की एक यूपीसी कोड मिलती है। तो अगर पांच लेंगे तो फिर $10 में आपको पांच मिल जाती है। अगर एक लेंगे तो मतलब एक महंगा होता है, पांच सस्ते होते हैं। तो जितना आप ज्यादा लेंगे उतने आपकी ये जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। तो ये भी एक किस्म का खर्चा है, वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया बजट कैलकुलेशन। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है। ये टेम्पलेट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो गूगल शीट में आप लोगों को मैंने दिखाया था क्लास में, वो भी एक इनफॉर्मल तरीका था। अगर आप वो क्लाइंट को दिखाएंगे तो आप उस पर अपना प्रैक्टिस करें, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ मल्टीप्लाई हुई है और कौन सी चीज़ कहाँ मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है। तो ये था बेसिक बजट कैलकुलेशन। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ तो काइंडली अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ ले। लुकमान। हेलो। हेलो लुकमान, आप वो पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपको। सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कैसर वगैरह अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके। तो अगर समझ आ गई है तो इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो कल आप लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें लाइव करके दिखानी है, ठीक है, क्लास में। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो सही है। तो इंशाल्लाह फिर इसको ना कल डिस्कस करते हैं मजीद। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।